हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो पे। तो आज जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। तो आज की जो जनजाति है वो है बॉक्सा। जी हाँ, बॉक्सा जनजाति। तो मान्यता के अनुसार बॉक्सा जनजाति के लोग सर्वप्रथम 16वीं सदी में आकर चंपावत जिले के बनबसा में बसे थे। जी हाँ दोस्तों, चंपावत में एक जगह है बनबसा, वहाँ आके बसे थे। राज्य में बॉक्सा जनजाति की सर्वाधिक आबादी उधम सिंह नगर में है। बॉक्सा जनजाति नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल तथा देहरादून जिलों में भी निवास करती है। तो बॉक्सा जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ये लोग मुख्य रूप से उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल जिले में रहते हैं। बॉक्सा जनजाति को बॉक्सा या बुखासिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भी इनका वास है, जहां इन्हें खस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उत्तराखंड की जनजातियां उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, यूपी में भी रहती हैं। क्योंकि पहले पहले जो है उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, अब जाकर के तो यूपी अलग है, पहले ऐसा नहीं था। तो पूरा ही यूपी में आता था, तो जगह जगह बस गए लोग। तो राज्य में उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिले के बॉक्सा बहुल क्षेत्रों को बॉक्सार या बुक्साड़ के नाम से जाना जाता है। बॉक्सा जनजाति को देहरादून में महर या महरी बॉक्सा कहा जाता है। तो इनका जो है साल 1967 में बॉक्सा जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। और जो ये बॉक्सा जनजाति को पवार और राजपूत घरानों से जुड़ा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। इसका कोई मतलब ऐसा कुछ प्रमाण तो अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो इनकी जो है शारीरिक बनावट कैसी होती है, तो शारीरिक गठन एवं भाषा। यह जनजाति कद में छोटी और मध्यम चौड़ी मुखाकृति तथा समतल चपटी नासिका। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी जनजातियां अभी तक मैंने बताई हैं उन सभी की एक बात है। इससे पहले भोटिया जनजाति का भी यही है कि नासिका जो है थोड़ी चपटी बताई गई है। तो नासिका वाले होते हैं। महिलाओं में गोल चेहरा, गेहुआ रंग, मंगोल नाक नक्श स्पष्टतः परिलक्षित होता है। यानी कि जो मंगोल है, मंगोलिया है, वहाँ के लोगों से उत्तराखंड की जनजाति की वेशभूषा काफ़ी मिलती है। बॉक्सा जनजाति की भाषा भावरी, कुमिया एवं रच भैंसी आदि है। इनकी भाषा में हिंदी एवं कुमाऊनी का सम्मिश्रण पाया जाता है। ये देवनागरी लिपि का प्रयोग भी करते हैं। देखिए दोस्तों, लोगों को लगता है कि उत्तराखंड जो है, या तो वो जो सोचते हैं कि गढ़वाल, या तो फिर सोचते हैं कुमाऊं की, मतलब कि कुमाऊनी लोग ही या पूरे उत्तराखंड में रहते हैं, या फिर गढ़वाली ही रहते हैं। शहरों में तो गढ़वाली ज़्यादा प्रचलित में है। वो कहते हैं कि अरे उत्तराखंड में तो तुम गढ़वाली हो, सीधे यही बोलते हैं। क्योंकि गढ़वाली लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं और ज़्यादा शहरों में उनका देखना ज़्यादा विकसित मेरे ख्याल से हैं। क्योंकि देश विदेश कहीं भी जाओ तो गढ़वाली शब्द ज़्यादा प्रयोग में होता है, और काफ़ी हमारे मशहूर कलाकार लोग जो हैं वो भी गढ़वाल से ही रिलेट करते हैं। कुमाऊँ थोड़ा सा, कुमाऊँ को नहीं उतना बोलते हैं। गढ़वाल मैंने जितने भी, मतलब मुझसे तो जितने भी मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप उत्तराखंड गढ़वाली हो, ऐसे ही बोलते हैं। मैं कहती हूँ गढ़वाली, उनको समझाती गढ़वाली कुमाऊनी दोनों अलग अलग हैं, और मैं कुमाऊनी हूँ, उनको समझाना पड़ता है बार बार। तो अब तो कुमाऊँ भी पीछे नहीं है। कुमाऊँ का गढ़वाल की नथ हो गई जो दुनिया भर में फेमस है, और कुमाऊँ का पिछौड़ा हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनाता है ना उत्तराखंड को, गजब ही मतलब लगता है। पिछौड़ा और नाक की नथ, गढ़वाली नथ और कुमाऊनी पिछौड़ा, ये है पूरा उत्तराखंड। तो इतनी सारी जनजातियां भी उत्तराखंड में हैं जो कि उत्तराखंड यूपी जगह जगह में बसी हुई हैं।
तो इनकी जो वेशभूषा है ये परंपरागत वेशभूषा में पुरुष धोती, कुर्ता, सदरी तथा सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। स्त्रियां चांदी के गहने, लहंगा एवं चोली पहनना अधिक पसंद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, चांदी का जेवर पहले से पहाड़ों में बहुत प्रचलित था, बहुत ज़्यादा। मतलब जो पोंछियाँ और गले के जो अब सोने में बनने लगे हैं, पहले ये चांदी में बना करते थे। उन पे सोने का पानी चढ़ा देते थे या फिर चांदी में ही अधिकतर यूज़ किया जाता था। बड़े बड़े जो गहने हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, गले में खूब बड़ा सा पहनते हैं, वो अक्सर चांदी के ही होते हैं। तो इनके त्यौहार क्या क्या होते हैं? चैती, जी हाँ दोस्तों, चैती उधम सिंह नगर का एक फेमस मेला है। तो चैती, नौबी, होली, नवरात्रि, ढलिया, गोटरे, होंगण, मारो तथा दीपावली इत्यादि बॉक्सा जनजाति के मुख्य त्यौहार हैं। बॉक्सा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार व मेला चैती है। जी हाँ दोस्तों, जो चैती मेला लगता है वो चैत में ही लगता है, चैत के महीने में, इसलिए उसे चैती भी कहते हैं। ये इनका प्रमुख जो है फेस्टिवल होता है। धार्मिक विश्वास इनका, बॉक्सा जनजाति हिंदू धर्म के अतिरिक्त, यानी कि बॉक्सा जनजाति जो है हिंदू धर्म को तो मानती ही मानती, जैसे कि पूरा पहाड़ ही हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उनके अपने देवी देवता होते हैं। इसी तरीके से बॉक्सा जनजाति जो है हिंदू धर्म के काफ़ी समीप है। ये लोग महादेव, काली, दुर्गा, राम, कृष्ण, भूमसेन आदि देवी देवताओं की पूजा तो करते ही हैं, इनकी पूजा तो करते ही हैं, लेकिन बॉक्सा के स्थानीय देवी देवता खेड़ी देवी, साकरिया देवता, जवालपा देवी, हुलका देवी एवं चामुंडा देवी आदि इनके क्षेत्रीय स्थानीय देवी देवता हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के लोग जो राम, कृष्ण और इन देवी देवताओं को तो मानते ही मानते हैं, इनको तो पूछते ही, लेकिन वो अपने स्थानीय देवी देवताओं को नहीं छोड़ते हैं। आप चाहे कहीं भी जाएं, उनके जो परिवार के मुसीबत में अगर कोई भी पहाड़ का इंसान होता है, वो हाथ जोड़ करके अपने इष्ट, अपना कुल देवी देवता को ही याद करता है दिल से, बिल्कुल। तो सामाजिक जीवन इनका कैसा होता है? इस जनजाति को अधिकांश विद्वान पवार राजपूत घरानों से संबंधित मानते हैं। बॉक्सा जनजाति यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा एवं तनुवार 5 गोत्रों उपजातियों में बांटी हुई है। इसमें अधिकतर संयुक्त और विस्तृत परिवार पाए जाते हैं, यानी कि संयुक्त और विस्तृत दोनों तरीके के परिवार इसमें पाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली तथा चावल होता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के लोग वेजिटेरियन नहीं होते हैं। अब जो है शहरों की देखा देख, बाबाओं की देखा देख, और आधुनिक काल में सही भी है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अपनी अलग इच्छा है, तो हो रहे हैं, वेजिटेरियन हो रहे हैं, लेकिन वैसे बहुतायत में वेजिटेरियन नहीं होते हैं। इनका प्रमुख भोजन मछली तथा चावल है। बॉक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। बॉक्सा जनजाति का परिवार पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति के विवाह हिंदू वैदिक कर्मकांड पर आधारित होते हैं, विवाह मंडप में होते हैं। रत जगा, कोई काटना, भात नहावन आदि विवाह के मुख्य रस्में होती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हर एक जगह, हर एक स्टेट की, हर एक जगह की अपनी अलग ही रीति रिवाज मान्यताएं होती हैं। तो इसी तरीके से इनके भी अलग अलग रस्में हैं। जैसे हम लोगों में होता है हल्दी लगना, हल्दी लगाना, और संगीत होता है, महिला संगीत हो, तो अब देशों का प्रचलन हो गया है। हम लोगों के यहाँ तो जैसे संगीत में चाचरी लगाया, झोड़ा लगाया, इस तरीके के नृत्य काफ़ी प्रचलन में होते हैं, लड़के की शादी में खासकर। महिला संगीत तो पता नहीं पहाड़ों की शादियों में होता था नहीं होता था, मुझे नहीं लगता कि महिला संगीत होता होगा। ये तो
बाहर से आया हुआ सब कुछ मुझे लगता है। बाहर से मतलब अब ये मत समझिएगा कि बाहर से उत्तराखंड मतलब विदेश की बात करें, नहीं। उत्तराखंड में क्या होता है ना कि अगर हमें उत्तराखंड के अदर स्टेट के लोगों की बात करते हैं तो हमारे कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं भैर बेटी हैरान, यानी कि बाहर के लोग ऐसा बोलते हैं। तो आर्थिक जीवन इनका कैसा होता है? कृषि, पशुपालन व दस्तकारी बॉक्सा लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार है। इस जाति के लगभग सभी व्यक्ति कृषि, लकड़ी, लोहे का काम, मकान बनाना, डलिया बनाना, जाल आदि बनाना, ये इनका जो है काम रहता है, आर्थिक जीवन रहता है। और राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा है? तो बॉक्सा गांव मंझारा में न्याय एवं कानून व्यवस्था के लिए एक बिरादरी पंचायत होती है जिसमें मुंसिफ, दरोगा एवं सिपाही होते हैं। यह व्यवस्था अब समाप्त होती जा रही है। राज्य में नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिलों में बॉक्सा परिषद की स्थापना की गई थी। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर में ये जो है बॉक्सा परिषद की स्थापना जो है करी गई थी। कोटद्वार दोस्तों एक जगह है, तो कोटद्वार शहर को बसाने का श्रेय भी बॉक्सा जनजाति को ही जाता है। बॉक्सा जनजाति के लोग टोकरी बनाने का पारंपरिक काम जो है करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो आधुनिक समाज के संपर्क में आने के कारण बॉक्सा जनजाति की शिक्षा व्यवस्था, खान पान, रहन सहन वगैरह पर असर पड़ा है। तो दोस्तों इस जनजाति की जो वेशभूषा है वो भी कुछ कुछ जो है भोटिया समाज के जो लोग हैं उन्हीं की जो है पहनावे से मिलता जुलता है। जैसे कि काले रंग का झगोला सा पहनना, इतनी डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है कि क्या इनकी ड्रेस है। तो ये है उत्तराखंड की बॉक्सा जनजाति। क्या आपको इससे पहले पता था? अधिकतर लोग जो है भोटिया और जौनसारी, ये दो जनजातियां हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जौनसार में जौनसारी लोग रहते हैं और भोटिया लोग जैसे रहते हैं, तो ये तो बस प्रचलन में है, प्रचलित है। लेकिन जैसे थारू जनजाति और बॉक्सा जनजाति, क्या आपको पता था कि उत्तराखंड में इतने प्रकार की जनजातियां हैं? अगर पता था तो कमेंट करके ज़रूर नीचे बताएं। और कैसी लगी आपको आज की ये बॉक्सा जनजाति के बारे में? तो अपने राज्य के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया पता चलता है। देखिए उत्तराखंड तो पूरा ही जो है अपने इष्ट देव देवी देवताओं के लिए फेमस है, इसीलिए शायद उसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे शैव मत हैं, वैष्णव तो यहाँ पे बाद में आया, और इसीलिए शायद इनके अपने देवी देवता हैं, अपने क्षेत्रीय देवी देवता हैं। क्योंकि जब इतना ज़्यादा स्टेट्स का आपस में आना जाना है, या कह लो सनातन धर्म का इतना ज़्यादा विस्तार मेरे मानने में नहीं होगा, तो जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अपने क्षेत्रीय देवी देवताओं को ही मानते हैं, तब से मानते हुए आ रहे हैं और अभी भी भूले नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब देखिए, अब इस एक पूजा पद्धति को जो है किसी एक नाम दे देना, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से तो इंसान जो है सभी जाति धर्मों से ऊपर उठना चाहिए इंसान को। जातियाँ तो एक प्रकार से जातियाँ और धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एक अपनी अपनी एक कम्युनिटी जैसे बनाना एक तरीके से इस तरीके का हो गया। तो इंसान को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके इंसान को देखना चाहिए। किसी जाति का, किसी धर्म का बटा हुआ इंसान कभी एक नहीं हो सकता है। तो इंसान जो है पहले से काफ़ी बटा हुआ है धर्मों में, जातियों में। तो अब आपको आज की जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने सभी जौनसारी और बॉक्सा थारू जनजाति के लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपना घरों में अपना ध्यान रखिए।